Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. हरे नाम संकीर्तन नायक की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। देवेश तो आज हम 7वें अध्याय को आगे बढ़ाएंगे।
तो पिछले हफ्ते हम 7वें अध्याय 3रा श्लोक के बारे में हमने थोड़ा समझा। तो भगवान 3रे श्लोक में बता रहे, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। तो प्रभु बोल रहे हैं कि सैकड़ों लोगों के बीच में एक व्यक्ति सिद्धि प्राप्ति करने का प्रयास करता है, और ऐसे हजारों में जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की, एक व्यक्ति भी मुझे नहीं समझ सकता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो ऐसे सिद्धि के पीछे भाग रहे, सिद्धि पा लिया, वो भी भगवान कृष्ण को समझ नहीं सकते। तो फिर हम सोच सकते कि हम तो साधारण मानव हैं, तो भगवान को समझने का प्रयास ही बेकार है, छोड़ देंगे। लेकिन तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ जो कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, उनके लिए है। वो नहीं समझ सकते कृष्ण को। कर्मी कौन है? जो भौतिक इंद्रिय भोग में डूब गया है, उसको कर्मी बोलते हैं। ज्ञानी कौन है? जिसने कर्म छोड़ दिया है और भगवान को ढूंढ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि भगवान कौन है, क्या है, लेकिन ढूंढ रहा है, ज्ञानी। और तीसरा है योगी, जो अष्टांग योग के माध्यम से भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये तीनों वर्गों के लोग भगवान को समझ नहीं सकते, क्योंकि भगवद गीता में भगवान कृष्ण फिर से बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। कौन समझ सकता है भगवान को? सिर्फ भक्त जान सकता है। तभी इस श्लोक देने के बाद में अभी कृष्ण ये 7वें अध्याय में जो भक्ति योग का अध्याय है, इसमें भगवान इस भौतिक संसार के बारे में थोड़ा वर्णन कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे लिए। तो 3 श्लोकों में 4, 5 और 6, ये 3 श्लोकों में हम पहले तो ये भौतिक संसार ब्रह्मांड के बारे में इस श्लोक में हम जानेंगे। फिर अगले श्लोक में भगवान हमारे बारे में, हम कौन हैं, हम यहाँ क्या करने के लिए आए हैं, इसके बारे में बोलेंगे। तो ये 3 श्लोक अगर हम ठीक से समझेंगे तो इसको बोलते हैं भगवत तत्व विज्ञान। भगवान के अलग अलग शक्तियों के बारे में हम जान लेंगे। ठीक है, तो आज का ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, विशेष रूप से हम सभी के लिए। तो हम थोड़ा इसको समझेंगे कि भगवान इस श्लोक में क्या बता रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। तो मैं श्लोक को पढ़ूंगा, आप दोहराइए। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पुरुष श्लोक पढ़ना चाहते हैं? प्रयास कीजिए, सेवा है ये। यहाँ पहले खत्म करेंगे, फिर वहाँ। सदाचारी प्रभु। भूमिरापो नलो वायुः भूमिरापो नलो वायुः
बुद्धिरेव च कम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति मे अहंकार इति यं मे न प्रकृतिरिष्टधा भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायुः भूमिरापो नलो वायुः मनो बुद्धिरेव च कम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे अहंकार इति यं मे न प्रकृतिरष्टधा। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ओके माता जी। भूमिरापो नलो वायुः भूमिरापो नलो वायुः तन्मानो बुद्धिरेव च कम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायुः भूमिरापो नलो वायुः कम मनो बुद्धिरेव च कम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं अहंकार इति यं मे मे भिन्ना भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। प्रकृतिरष्टधा। कोई और? करो करो करो। माइक चाहिए? ओ नलो वायुः कम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। वेरी गुड। ओके कोई और? कोई और पढ़ना चाहता है? ओके तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं भूमि, आप, अनिल, वायु, खम, 5 विषयों के बारे में बोल रहे हैं। तो भूमि, भूमि, आप का मतलब है पानी, अनल का मतलब है अग्नि, वायु, वायु, खम, आकाश। ये 5 विषयों के बारे में भगवान बोल रहे हैं और 3 और विषयों के बारे में बोल रहे हैं, और मन, बुद्धि, अहंकार। बोल रहे ये 7, ये 8 भिन्ना में प्रकृति रस्तदा। तो बोल रहे कि ये मेरे भिन्ना, भिन्ना का मतलब है मेरे से अलग हो गए हैं, अलग कर दिया है भगवान ने। अलग कर दिया गया जो भौतिक प्रकृति, भौतिक शक्ति है, उसका वर्णन कर रहे हैं भगवान। तो भगवान का 3 तरह के शक्ति है भगवान में, अलग बहुत सारे हैं, लेकिन 3 हम उसको 3 विभागों में समझ सकते हैं। पहला है भौतिक शक्ति, भौतिक शक्ति या उसको बहिरंग शक्ति बोलते हैं। ओके, तो ये जो भौतिक शक्ति है इस भौतिक संसार से संबंधित है। भौतिक शक्ति से भगवान इस ब्रह्मांड का सृष्टि करते हैं, भौतिक शक्ति का प्रयोग करके, उसको उपयोग करके। तो भौतिक शक्ति किससे बना है ये भगवान बोल रहे कि ये भौतिक शक्ति जो है ये 8 विषयों से बना है, भौतिक शक्ति। तो ये पहला शक्ति है बहिरंग शक्ति या भौतिक शक्ति। दूसरा है अंतरंग शक्ति। अंतरंग शक्ति आध्यात्मिक जगत से संबंधित है। आध्यात्मिक जगत की सृष्टि अंतरंग शक्ति से होती है। और तीसरा है तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति है हम सब। तटस्थ का मतलब है कि हम यहाँ भी रह सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं, हमारे इच्छा के ऊपर। इसका मतलब है हम बहिरंग शक्ति में रह सकते हैं, नहीं तो अंतरंग शक्ति में रह सकते हैं, हमारे इच्छा के ऊपर। अगर हमको बहिरंग शक्ति अच्छा लगता है तो हम यहीं रहेंगे, अगर हमको अंतरंग शक्ति अच्छा लगता है तो हम वहां जा सकते हैं। इसलिए हमें तटस्थ बोलते हैं, तटस्थ शक्ति।
अभी इस श्लोक में भगवान भौतिक शक्ति के बारे में वर्णन कर रहे हैं। बहुत सुंदर विषय है ये, भागवत में दूसरा और तीसरे स्कंद का विषय है ये। तो मैं थोड़ा संक्षिप्त रूप में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि इस भौतिक संसार से संबंधित कितने विष्णु हैं? कितने विष्णु हैं? 1 2 3 4 5, हाँ एक ही बोलते हैं ना हम? ब्रह्मा विष्णु महेश, एक ही विष्णु है ना? नहीं, एक ही विष्णु नहीं है, 3 विष्णु हैं। ओके, तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ इसको याद कीजिए और मैं फिर से पूछूंगा, आप रिपीट कीजिए, ठीक है? ये अगर जानेंगे तो आप सुपर पीएचडी बनेंगे। किसमें पीएचडी? भगवत तत्व विज्ञान में पीएचडी है ये। मैं पीएचडी क्यों बोल रहा हूँ? ये बहुत बड़े बड़े विज्ञान भी ये नहीं जानते कि ये सृष्टि कैसे हो रही है, कैसे होती है। तो पहला है कृष्ण। कृष्ण से पहला विस्तरण है बलराम। ओके, याद रखिए, अभी आपका मेमोरी टेस्ट होगा इसके बाद में। कृष्ण से पहला विस्तरण बलराम। ओके, बलराम से आते हैं पहला चतुर्व्यूह। पहला चतुर्व्यूह, ये चतुर्व्यूह है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। जो उत्तर नहीं देगा प्रसादम नहीं मिलेगा। तो कृष्ण से बलराम, बलराम से पहला चतुर्व्यूह जो है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये संकर्षण से आते हैं नारायण। ये नारायण कौन है? जो वैकुंठ लोक, वैकुंठ पति है नारायण, वो है, वो संकर्षण का विस्तरण है। नारायण से दूसरा चतुर्व्यूह आता है, फिर से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और ये दूसरे संकर्षण से आते हैं महाविष्णु। ठीक है, तो पहला कौन है? कृष्ण। कृष्ण से पहला विस्तरण बलराम से पहला चतुर्व्यूह, उसमें कौन कौन है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ओके, फिर संकर्षण से कौन आता है? नारायण आते हैं। फिर नारायण से दूसरा चतुर्व्यूह। अभी मैं देख रहा हूं, जो फेल हो गया अभी प्रसादम नहीं मिलेगा। दूसरा चतुर्व्यूह, जो दूसरा चतुर्व्यूह में कौन है? फिर से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये दूसरे संकर्षण से कौन आ रहा है? महाविष्णु। ठीक है, अभी तक क्लियर? अभी ये महाविष्णु को महा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो महान है। वहां देखिए, वहां जो लेटे हुए हैं उनको महाविष्णु बोलते हैं। घूम के देखिए, घूम के देखिए बाबा, कोई मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, वहां चित्र है भगवान का। ठीक है, तो उनको बोलते हैं महाविष्णु। ये सब सोच रहे थे कि कुछ मजाक कर रहा हूं मैं, भगवान को यहाँ कैसे देख सकते हैं, है ना? वहां, यहाँ भी है। तो महाविष्णु क्या करते हैं? महाविष्णु योग निद्रा में है। कौन सा निद्रा? हम क्या करते हैं? अज्ञान में निद्रा करते हैं। वो अज्ञान में निद्रा नहीं करते, उसको योग निद्रा बोलते हैं। योग निद्रा का मतलब है उसको, उनको सब पता है कि क्या चल रहा है। योग निद्रा में लेटे हुए महाविष्णु श्वास बाहर छोड़ते हैं। हम श्वास ले रहे, बाहर छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि भगवान करते इसलिए हम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो भगवान जब वो श्वास बाहर छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तो क्या होता है उससे? तो अपने स्किन, चर्म के रंध्र से, पोर्स, रंध्र से
अगणित ब्रह्मांड बाहर आते हैं। महाविष्णु के शरीर के जो स्किन है, स्किन के रंध्र से ब्रह्मांड बाहर आ रहे हैं। और ये ब्रह्मांड, हर एक ब्रह्मांड एक ही साइज का नहीं रहता है, अलग अलग ब्रह्मांड अलग अलग साइज के रहते हैं। और ये नहीं कि एक ही ब्रह्मांड है। हमारे जो विज्ञानी हैं वो सोच रहे कि एक ही ब्रह्मांड है, यही घूम रहे वो मिल्की वैले, मिल्की वो क्या, मिल्की वे, ये गैलेक्सी वो गैलेक्सी, उनको एक ही पता है। लेकिन ऐसे तो अगणित ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है। और बोलते हैं ब्रह्मांड में सृष्टि करने वाला कौन है? ब्रह्मांड के अंदर क्या कहते हैं उसको? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के साइज के ऊपर और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, संकीर्णता, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर ब्रह्मा कितने सर है ब्रह्मा के शरीर में, वो उसके ऊपर अवलंबित है। हमारे ब्रह्मा जी कितने सिर है उनका? चार। कौन 6 बना दिया किसी ने? अरे नहीं बाबा, 4 ही है। हाँ 4, ठीक है, 4 सिर है। और बोला गया है कि ये ब्रह्मांड सबसे छोटा है, सब ब्रह्मांडों में हमारा सबसे छोटा ब्रह्मांड है। और वो छोटा ब्रह्मांड मैनेज करने के लिए ब्रह्मा जी एक सिर से नहीं कर सकते, उनको 4 सिर चाहिए। 4 प्रोसेसिंग यूनिट जो कंप्यूटर करते हैं, 4 ही एक ही तरह काम करेंगे, तभी वो इस ब्रह्मांड में कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे छोटा है। अभी जब ये बड़ा होता जाता है तो ब्रह्मा जी के सिर के ऊपर उस ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा है उनको 10 सिर हो सकते हैं, 100 सिर हो सकते हैं, 1000 सिर हो सकते हैं, लाखों सिर हो सकते हैं। क्योंकि उनको वो जो सृष्टि का कार्य है इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है सृष्टि करना। तो ब्रह्मांड को सृष्टि कर दिया भगवान ने, लेकिन ब्रह्मांड के अंदर अभी कुछ नहीं है, खाली है, अभी और काम है करने के लिए। तो वो जो ब्रह्मांड का आवरण है, कवरिंग है, ये इन अंशों से बनता है। वहां आप बाद में, वहां चार्ट है पीछे बुक टेबल के बाजू में, वहां नीचे है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड को थोड़ा गौर से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे वहां कवरिंग्स है, आवरण है। तो आवरण है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, अंधकार है और खाली है। तो फिर यही महाविष्णु क्या करते हैं? अपने आप को विस्तरण करते हैं, अपने आप का विस्तरण करते हैं और हर एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं। और उनको गर्भोदकशायी विष्णु बोलते हैं। इसमें 3 शब्द है, संधि, संस्कृत मैडम है यहाँ, मैं थोड़ा सोच के बोलूंगा। गर्भ उदक शाही, 3 शब्द है। गर्भ का मतलब है गर्भ नहीं तो शरीर। इसमें इस सिचुएशन में गर्भ को शरीर बोल सकते हैं। गर्भ उदक, उदक का मतलब पानी। शाही का मतलब है जो सोए हुए है उसके ऊपर, शयन। तो गर्भ उदक शाही का मतलब है जो विष्णु जो अपने शरीर से पानी निकालते हैं। हमारे शरीर से जो पानी निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम? पसीना बोलते हैं। और वो ची है। लेकिन भगवान के शरीर से जो पसीना निकलता है वो सुगंधित है, सुगंध भरित है। वैसे पसीने को उसको गर्भोदक बोलते हैं। वो ब्रह्मांड जो खाली है, उस ब्रह्मांड में आधा वो अपने शरीर से जो निकला हुआ पानी है उससे भर देते हैं। भर के उसके ऊपर अनंत शेष लेटते हैं और भगवान विष्णु उसके अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए हैं। देखा है ना आपने? भगवान अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए और लक्ष्मी जी क्या कर रही है? पैर दबा रही है। और इस विष्णु को आप मंदिर में देखे होंगे ऐसे। कोई तिरुवनंतपुरम गया है? तिरुवनंतपुरम कोई नहीं गया? अरे बाबा,
क्या कर रहे हैं आप, साउथ इंडिया में जाइए। तिरुवनंतपुरम में ये विष्णु जी लेटे हुए हैं, उनको देखने के लिए 3 द्वार है। उनका पद्म मुख देखने के लिए एक द्वार, वहां से फिर आगे आते हैं, फिर उनके मध्य भाग दिखता है, फिर आखिर में चरण कमलों को देखने के लिए एक और द्वार। ऐसे इतने बड़े हैं वो। लेकिन वो तो एक्चुअली हमको ऐसे हम देख सकते हैं, इसलिए उन्होंने थोड़ा अपना साइज बहुत कम कर लिया है, लेकिन वो तो इतना बड़े साइज के है। गर्भोदकशायी विष्णु, ये गर्भोदकशायी विष्णु से नाभि से एक कमल उगता है, बाहर निकलता है। उस कमल के ऊपर कौन? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को बोलते हैं स्वयंभू, वो ऐसे ही प्रकट हो गए। माता लक्ष्मी पैर दबा रही है, विष्णु जी निद्रा में, योग निद्रा में है, और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ये सामान्य मनुष्य की तरह वो जन्म नहीं लेते। अभी ब्रह्मा का सृष्टि क्यों की भगवान ने? इस ब्रह्मांड जो खाली है उसमें कुछ वस्तुओं से ब्रह्मांड को भरने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी का सृष्टि करते हैं। और भगवान ब्रह्मा जी को ये जो 8 विषय है वो देते हैं, बोलते ये लो अभी सृष्टि करो। अभी क्या सृष्टि, पहला सृष्टि का पहला विषय है, बहुत सारे हैं विषय, लेकिन हमारा मतलब का विषय है कि हम सब जो आत्मा है, हम सब महाविष्णु के अंदर रहते हैं। जब प्रलय हो जाता है और ब्रह्मांड नाश हो जाता है, फिर हम महाविष्णु के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। फिर जब सृष्टि का समय आता है तो महाविष्णु हमें शरीर से बाहर छोड़ते हैं। अभी हमको बाहर क्यों छोड़ा? क्योंकि हम एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करेंगे और वहां क्या करने का प्रयास करेंगे? भोग करने का प्रयास करेंगे, इंद्रिय विषयों से भोग करने का प्रयास करेंगे ना। अभी भोग करने के लिए हमको क्या चाहिए? शरीर चाहिए। जो जीव जिसका कुछ शरीर नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम? भूत। नहीं, भूत है और कुछ नहीं है, उसको भूत बोलते हैं। ये भूत क्या है? आत्मा जिसको स्थूल शरीर नहीं मिला, नहीं दिया गया उसको स्थूल शरीर। इसे पाप किया है उसने कि उसको शरीर नहीं मिलेगा। बिना शरीर के हम यहाँ भोग नहीं कर सकते। अगर आपको गुलाब जामुन अच्छा लगता है और आपके सामने मैं गुलाब जामुन रखूंगा तो आपको क्या चाहिए उसको खाने के लिए? हाथ, फिर मुंह, फिर पेट, ये सब चाहिए। अभी ये तो भूत ने ऐसा काम किया कि उसको ना हाथ है, ना मुंह है, ना पेट है, तो फिर क्या करता है वो? लेकिन उसको गुलाब जामुन खाना है तो क्या करता है वो? दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। डरिए मत, जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं उसके पास कोई भूत नहीं आएगा। तो हमारे प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर, तो एक टाइम वो कहीं जाते हैं, कहीं प्रचार करने के लिए, कहीं कुछ टूटा फूटा हुआ मकान मिलता है उनको, तो वो क्या है, कहीं सोने के लिए कहीं जगह मिल गया तो ठीक है, साधु संत है क्या, वो क्या ऐशाराम के पीछे क्या भाग रहे। तो वहाँ वो उस घर में वो जाके रेस्ट ले रहे, सो रहे। तो सब जो गांव के वाले आते, नहीं अरे स्वामी जी आप क्या कर रहे हो यहाँ, क्यों आप हमारे घर आओ। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते क्यों, क्या प्रॉब्लम है, इतना बड़ा मकान है, आप भी आ जाओ यहाँ मेरे साथ, इतना बंगला, बड़ा बंगला है। बोलते नहीं, भूत है। भूत? कोई भूत वूत नहीं आएगा। तो क्या किया उन्होंने? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया 10 मिनट, फिर बोला अभी कुछ भी नहीं है यहाँ, सब भागे, डर के भाग गए। भगवान का नाम सुन के भूत प्रेत सब भाग देते। कोई नहीं रहेगा भगवान के भक्त के। जब हमारे मुंह से कृष्ण का नाम निकलता है, सब भूत प्रेत सब।
तो वो शरीर चाहिए हमें भोगने के लिए। तो ब्रह्मा जी का पहला कार्य है कि इन जीवात्मा को शरीर दे। ये शरीर देने का कार्य शिव और पार्वती करते हैं। पति पत्नी है शिव और पार्वती, तो वो करते हैं शरीर देने का कार्य। और पार्वती या दुर्गा देवी फिर हमको देखती है, सृष्टि किया मैंने, कुछ सीखा, भोग कर रहे हो, लो शिक्षा लो, सजा लो। माँ है, भलाई के लिए कर रही है। तो फिर उसके बाद में ठीक है, शरीर मिल गया, शरीर मिल गया, अभी गुलाब जामुन चाहिए ना। तो उसके लिए सब सृष्टि हो रहा है अभी, जो चाहिए सस्य, प्राणी, पशु, पेड़ पौधे, सबका सृष्टि होता है। लेकिन ये सभी वस्तुओं में क्या है? ये पंच महाभूत है। पंच महाभूत क्या है? भूमि, आपो, नलो, वायु, खम। ये पांच ही वस्तु है। सब भौतिक वस्तुओं में ये पांच ही अंश है जिससे वो भौतिक वस्तु बना है। इसको थोड़ा इसके ऊपर गौर कीजिए, थोड़ा बच्चों को थोड़ा बिठा दीजिए, कुछ कीजिए, इसको सुनिए, ये बहुत बहुत मुख्य विषय है। तो इस भौतिक संसार में जो भी वस्तु है, सब कुछ भौतिक जो भी है, जड़ वस्तु जो भी है, इन पांच विषयों से ही बना है। ठीक है? अभी देखिए, अभी हम इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर है और हम में से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग विषयों से आकर्षित होता है ना? अभी कोई इस सोफा को देखता है और बोलता है अरे बहुत अच्छा है। कोई बोलते हैं नहीं नहीं ये क्या है, ये तो ऑर्डिनरी सोफा है, हमारे घर में और इतना बढ़िया सोफा है। अभी वो सोफा और इस सोफा में अंतर क्या है? दोनों किससे बने हैं? वही पंच महाभूत से बना है। लेकिन एक से हम आकर्षित हो रहे हैं, दूसरे हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन दोनों भी भौतिक, वही भौतिक वस्तुओं से बना है। अभी इस भौतिक संसार में बोलते हैं कि हमारे हथकड़ी, हथकड़ी क्या है? हथकड़ी भौतिक संसार में परिवार, ये हथकड़ी है। उससे पहले है पुरुष और स्त्री के बीच में जो आकर्षण है, वो पहला हथकड़ी है। और शंकराचार्य बोलते हैं और बहुत अलग अलग आचार्य बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कि ब्यूटी इज स्किन डीप। ब्यूटी इज स्किन डीप, उसका मतलब क्या है? जो इस सौंदर्य है कहाँ है? वो स्किन तक ही है। उसका मतलब है अगर आप इस स्किन के नीचे जाएंगे, 1 सेंटीमीटर स्किन के नीचे जाएंगे, तो वहां क्या मिलेगा आपको? आर्म्स जो भी है वो हर एक व्यक्ति में वही है। हर एक व्यक्ति में ये स्किन के नीचे अगर हम जाएंगे तो वही वस्तु है, गंदगी है अंदर। लेकिन इस भौतिक संसार में पुरुष स्त्री से आकर्षित होता है, स्त्री पुरुष से आकर्षित होती है। तो एक कथा है जो हमारे दक्षिण भारत के आचार्यों से संबंधित एक थे। तो एक गांव में एक व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति। तो एक बार वो एक बहुत अपूर्व सुंदरी को देखता है। सुंदरी को उसको देखते ही उसको उससे आकर्षित हो गया ये, ठीक है। और उसको उससे बोलना था, बात करनी थी। तो वो क्या कर रहा है, जहां भी वो स्त्री जा रही है तो वहां वो भी जा रहा है। तो ये स्त्री को पता चल जाता है, अरे ये तो अच्छे घराने का व्यक्ति है, अभी ये क्यों मेरे पीछे पड़ रहा है। तो उसको कुछ समझाना था उसको। तो वो ही डायरेक्टली आके उस पुरुष से मिलती है और बोलती है अरे आप क्यों मेरे पीछे आ रहे। तो वो बोलता है कि नहीं हम आपसे आकर्षित हो गए। तो बोलते हैं ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 10 दिन के बाद मुझे मिलिए।
10 दिन के बाद मिलिए बोल के एड्रेस दे दिए, यहाँ आ जाइए 10 दिन के बाद। ठीक है, तो बहुत खुश हो गया, अरे मैं तो इतना कष्ट कर रहा था, वही आके मुझे एड्रेस दे दी। हाँ ठीक है, तो 10 दिन के बाद उसके घर जाऊंगा। अभी उस बीच में ये लड़की क्या करती है कि उसको दिखाना था कि सौंदर्य कैसा है, क्या सौंदर्य का मतलब क्या है। तो क्या करती है, जब आप कोई आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके शरीर में बहुत अगर वो क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं, जो कलमश है हमारे शरीर में, जो जिसके वजह से हमारे शरीर में रोग पैदा होता है, उसको आम बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में, आमा। तो उसको निकालने के लिए वो क्या देते हैं, हमें दवाई देते हैं। दवाई से क्या होता है, लूज मोशन होता है, वॉमिट करते हैं कुछ लोग ऐसे। तो क्या करती है, ऐसे कुछ दवाई ले लेती है, 10 दिन तक दवाई लेती है, और उसका इतना ऊपर नीचे सबसे बाहर निकल रहा है शरीर से वस्तु। वो क्या करती है, इस सब को पॉट में कलेक्ट करती है, सब कचरा को पॉट में कलेक्ट करके रखती है। 10 दिन हो गए, अभी वो व्यक्ति आता है मिलने के लिए, टिंग टोंग, तो बाहर दरवाजा खोलते हैं। अरे इसको डाउट हो गया, अरे मैं तो उस सुंदरी के घर में आना चाहता था, मैं वही एड्रेस है, ये है क्या वो सुंदरी घर में। तो बोलती है कि आइए अंदर आइए, बैठिए। उसको अभी पहचान भी नहीं रख रहा है वो लड़की को। तो वो लड़की ऐसे हो गई है कि रोगग्रस्त जैसे दिख रही है, उसके आंखों के नीचे काले काले, पूरा उसका स्किन पूरा सूख गया है। और फिर वो बोलती है कि अरे आप जिसको मिलने के लिए आए हैं वो मैं ही हूं। वो तो इतना आश्चर्यचकित हो जाता है, आप हो, लेकिन आप तो इतने सुंदर, इतना सुंदर थे आप इतने 10 दिन से पहले, क्या हो गया। तो बोलती मैं दिखाती हूँ मेरा सौंदर्य क्या है, मैं दिखाती हूँ। आके वो पॉट को आके दिखाती है, ये देखो ये मेरा सौंदर्य है। फिर वो कहती है आप क्यों इस मरे हुए शरीर से आकर्षित हो रहे हो, आपको कुछ बहुत सुंदर का, कुछ सौंदर्य भरा हुआ विषय आप देखना चाहते हैं, तो आप मेरे भगवान है रंगनाथ स्वामी, उनके आंखों को देखिए, फिर आपको कुछ और सुंदर कुछ देखने का इच्छा ही नहीं रहेगा। तो इसे हम क्या समझ सकते हैं कि ये जो शरीर है ये सिर्फ यहाँ तक ही है वो सौंदर्य, और ये सौंदर्य कुछ समय तक रहता है, फिर उसके बाद में चला जाता है। और ये आकर्षण है इस भौतिक संसार में हथकड़ी, आचार्य बोलते हैं। अभी मेरा प्रश्न है, फिर भगवान ने ऐसे पुरुष स्त्री का सृष्टि क्यों की, और ये जो विवाह बोलते हैं, विवाह का उद्देश्य क्या है। यहाँ सब विवाहित है ना, बहुत सारे। विवाह का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया, क्यों ये विवाह का आवश्यकता क्या है, कारण क्या है। क्या सोचते आप। हम सब शादीशुदा है तो सोच रहे आप, मैंने क्यों शादी की। हाँ अच्छा प्रश्न है, मुझे पहले ही कोई पूछा होता तो मैं भी सोचता कि क्यों शादी करनी है, क्यों शादी का उद्देश्य क्या है। क्या सोच रहे हैं, सो रहे, क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं ना। रंजन प्रभु, जो शादीशुदा है उनको बोलेंगे, उनसे पूछेंगे। सदाचारी प्रभु, विजय कुमार प्रभु, राधा रंजन प्रभु, स्वामी प्रभु, सब बोलिए क्यों शादी की। क्या प्रभु, मर्यादा का पालन कर सके। ठीक है, ओके, पशु पक्षियों के भांति जिएगा। हाँ, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, एक कारण है। या और जीवों को इस भौतिक संसार में आने के लिए अवसर है सिर्फ शादी के माध्यम से। अभी जो पाश्चात्य देशों में जो करते हैं वो
वही प्रभु जी बोल रहे हो, पशु का जीवन है। ऐसे कुछ शादी वादी ऐसे नहीं है, ऐसे ही पुरुष और स्त्री साथ में आते हैं, ये लो क्लास है, पशु का जीवन है। ठीक है, तो शादी का एक उद्देश्य है बच्चों को पैदा करना, लेकिन वो अकेले वो ही कारण नहीं है, वो ही उद्देश्य नहीं है। और क्या हो सकता है? भगवान की सेवा करने के लिए। अभी सोचिए कि अगर व्यक्ति अकेला है, अभी अकेले व्यक्ति के ऊपर इतने सारे मुश्किलें आ जाएंगी तो वो क्या करेगा? मुश्किल हो जाएगा ना। ये भौतिक संसार तो ये क्या, ये इतना आसान नहीं है ना, एक के बाद कुछ ना कुछ आता रहता है। अगर व्यक्ति अकेला है तो इस सबको झेलना बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने क्या किया है कि बोला कि तुम दोनों साथ में मिलके इस नाव को चलाओ, इस भौतिक संसार के नाव को चलाओ और उसको जो जहां लेके जाना है गति, उसको वहां पहुंचाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, एक आदमी, अब पुरुष बैठता है नाव में और बोलता है मुझे लेफ्ट जाना है, स्त्री बोलती है मुझे राइट जाना है, तो नाव क्या हो गया? पीस हो गया, इधर उधर दोनों जगह जा रहे हैं नाव। लेकिन नाव को एक ही दिशा में लेके जाने के लिए ये शादी या विवाह का ये व्यवस्था है। और भगवान बोल रहे हैं कि आकर्षण का कुछ विषय ही नहीं है यहाँ। तो पहले शादी पहले होती थी, फिर प्यार होता था, क्योंकि सब अरेंज मैरिज थे ना। शादी पहले करते हैं, फिर उसके बाद में पति और पत्नी के बीच में प्यार, यही है, यही था। सब ऐसे पूरा सरप्राइज से देख रहे हैं मुझे, लेकिन यही व्यवस्था था भगवान का, ऐसा ही होना है। अभी आजकल क्या करते हैं, विवाह से पहले प्यार हो जाता है और विवाह के बाद टाटा बाय बाय। लेकिन भगवान इस व्यवस्था को इसलिए नहीं की, और इस भौतिक संसार में सुखी रहने के लिए भगवान हमें सब कुछ अरेंज कर दिया है। बोलते शादी करने से पहले थोड़ा जन्म कुंडली चेक कर लो बाबा, अगर मैच हो रहा है फिर शादी करो। फिर जब शादी करोगे तो आराम से रहोगे, खुशी खुशी रहोगे और जीवन को एक दिशा में लेके जाओगे। तो ये भौतिक संसार में जो वस्तु ये सब भगवान ने बनाया, उसका उद्देश्य क्या है? अभी सोचिए, ये जो मकान है, यहाँ जो भी है, बिल्डिंग है, अभी ये किससे बना है? ये बिल्डिंग वही 5 वस्तुओं से। अभी नजदीक में कहीं कोई कुछ बार है जहां क्या करते हैं लोग? दारू पीते हैं। वो किससे बना है? वो भी वही पंचमहाभूत से। तो उसका मतलब क्या है कि आप वही पंचमहाभूत को अपने आप को कुएं में ढकलने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो उससे बाहर आने के लिए यूज कर सकते हैं, आपके हाथ में है। तो भगवान ने इस पंचमहाभूत वस्तुओं को क्यों दिया हमको? क्योंकि हम इस भौतिक संसार में क्यों आए हैं? क्योंकि हमें भगवान से दूर रह के इंद्रिय भोग करना था हमें। तो भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे तरफ देखो और मुझ तक पहुंचने का प्रयास करो। तो भगवान ने ये सब वस्तु हमको दिया और बोला कि इसका सही उपयोग करो। जब हम भगवान की ये जो पंच महाभूत से बनी हुई ये सब वस्तुओं को हम सही तरह से अगर हम जब यूज करते हैं तो उससे हमको भगवान मिलते हैं। जब हम उन चीजों को गलत तरीके से उपयोग करते हैं तो उससे हमें दुख मिलता है। वस्तु वही है, लेकिन उसको हम कैसे उपयोग करेंगे उसके ऊपर सब कुछ अवलंबित है। समझ में आ रहा है आपको? ये भौतिक संसार भगवान ने हमारे लिए सृष्टि की क्योंकि हमको भगवान से दूर रहकर इंद्रिय भोग करना था। लेकिन भगवान ने कहा कि अगर इंद्रिय भोग करोगे तो दुख अनुभव करोगे जीवन में। अगर जो भी यहाँ वस्तु है वो सबको मेरे सेवा में अगर तुम उपयोग करोगे तो जीवन का परिपूर्णता हासिल कर लोगे। ये इस सृष्टि का उद्देश्य कारण है। और भगवान इसलिए यहाँ बोल रहे हैं ये जो अष्ट शक्ति है इसको ठीक से उपयोग करो, इसका गलत
उपयोग से हम यहाँ फंस जाएंगे, यहाँ हम दुख में डूब जाएंगे। अगर हमको आनंद चाहिए तो यही 5 वस्तुओं को अगर हम ठीक से उपयोग करेंगे तो हमारे जीवन में आनंद आएगा। अगर गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो हम दुख झेलेंगे। अभी देखिए, सबके जीवन में सबसे प्रिय मित्र कौन है आज? मोबाइल। मेरा मोबाइल वहां है, यहाँ ढूंढ रहा हूं मैं, अरे मेरा मित्र कहाँ चला गया। लेकिन अभी इस मित्र को हम कैसे यूज कर रहे हैं? किसकी सेवा में यूज कर रहे हैं? भगवान की सेवा में। क्यों? कहा क्या कर रहा है वो? वीडियो ले रहा है, मॉडलिंग नहीं कर रहे हैं। किस लिए वीडियो ले रहे हैं? ताकि जो यहां आए नहीं है वो भी इन विषयों को सुने। तो इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य। हमने बहुत पैसा देके ये मोबाइल फोन को खरीदा, इंद्रिय भोग के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए। क्योंकि आजकल अगर वीडियो अच्छा नहीं है तो लोग नहीं देखेंगे वीडियो को, है ना। तो अच्छा वीडियो चाहिए तो अच्छा रेजोल्यूशन चाहिए, अच्छा रेजोल्यूशन चाहिए तो अच्छा पैसा देना पड़ेगा। तो लेकिन ये हमारे भोग के लिए नहीं है, ये भगवान की सेवा के लिए है। तो जो भी सृष्टि हुई है, जो भी वस्तु है इस भौतिक संसार में, सबको हमें इस नए दृष्टिकोण से देखना है। अभी कल आप दुकान में जाएंगे, एक साड़ी बहुत अच्छा लगेगा आपको, अरे मुझे ये साड़ी चाहिए, लेकिन क्या याद रखना है हमें कि ये साड़ी भोग करने के लिए नहीं दे रहे भगवान। अगर इस साड़ी से हम भगवान का सेवा कर सकते तो ठीक है, लीजिए, लेकिन आपके वार्डरोब में साड़ी रखने के लिए जगह ही नहीं है ना। तो ऐसे हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण जीना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। जो ये सब सोचते नहीं, ऐसे कुछ भी करते, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं। अभी तो न्यू ईयर है ना, दिसंबर, अभी अगले हफ्ते कोई नहीं रहेगा सत्संग के लिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हॉलीडे, इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं। क्योंकि हम सोच रहे कि यही जीवन का उद्देश्य है, ऐसे ही हमको आनंद मिल सकता है और कोई मार्ग नहीं है। नहीं, लेकिन जब हम मंदिर में आते हैं और अपने आप को भूल के जोर से भगवान का नाम गाते हैं, तब आपको असली आनंद का अनुभव होगा। ऐसे नहीं कि इधर उधर देख रहे, अरे मैं अच्छा गा रहा हूँ, ये नहीं गा रहा हूँ, बाजू वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में। ऐसे नहीं करेंगे तो आनंद नहीं मिलेगा। हमको ऐसे इतना ही याद रखना कि भगवान है, मैं हूं बस, और कोई है यहाँ नहीं है पता नहीं मुझे, ये भक्ति है। लेकिन हाँ, लेकिन अगर आपको माइक दिया गया है तो ठीक से गाइए, क्योंकि अगर मैं बेसुरा गाऊंगा तो सब चले जाएंगे ना घर। तो जिनके पास माइक है थोड़ा अच्छा गाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अच्छा गाना ही भक्ति है। भक्ति है जो भाव से निकलता है, हृदय से निकलता है, वो है भक्ति। उसमें सुर ताल है तो अच्छा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोगों को समझता नहीं है। जो नए आते हैं मंदिर में बोलते हैं, अरे ये मंदिर में गए तो इनको गाना भी नहीं ठीक से आता है, नहीं हम कहीं और जाएंगे। लेकिन भगवान वो नहीं देख रहे, भगवान ये नहीं देख रहे कि आपका सुर ठीक है क्या, ताल ठीक है, नहीं, वो देख रहे आप कितने भक्ति भाव से गा रहे हैं, ये देख रहे भगवान। ठीक है, तो भक्ति करने के लिए ही भगवान ने ये सब सृष्टि की है। और वहां एक वार्डन को डाल दिया है, जेल वार्डन। जेल वार्डन कौन है? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी देख रही है, बेटा ठीक से उपयोग करो, मेरे प्रभु है वो, उनकी सेवा में लगाओ। हम बोलते नहीं माँ, मैं खुद के भोग के लिए लगा रहा हूं, लो पनिशमेंट लो, सुधरो। नहीं सुधरेंगे, बार बार वही आता है, बार बार वही सजा, और जीवन में कभी भी आनंद नहीं मिलेगा। और भगवान ये नहीं बोल रहे कि काम धंधा छोड़ दो, घर छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ। हम जब ऐसे बोलते हैं तो हम माताओं की तरफ देखते हैं, वो डर जाते हैं, अरे क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, कल से हमारे घर में पति रहेंगे या चले जाएंगे। आजकल तो बोलेंगे ठीक है चले जाए, चला गया तो अच्छा है, ठीक है मैं अभी शांत रहूंगी। लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। भगवान का उद्देश्य है कि ये जो विवाह, ये गृहस्थ आश्रम है,
आश्रम का मतलब है भगवान हमारा जीवन का केंद्र बिंदु, और उनको बीच में रखकर हमको जीना है। और जो भी वस्तु है इस भौतिक संसार में, सोचिए एक सुंदर सा फूल, अभी माता जी लेके आती है इतना सुंदर व्हाइट फ्लावर्स। अभी आप क्या, बहुत से लोग क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, सुंदर सा फूल दिख गया, क्या करते हैं आप, लेके फेंक लेते हैं। आप सोच रहे कि आपके लिए बनाया गया है, नहीं, आपके लिए नहीं बनाया गया है, भगवान के लिए बनाया गया है। तो आपको क्या करना है, फूल अच्छा लगा, आके भगवान को अर्पण कीजिए, फिर प्रसाद के रूप में पहनिए। ये साउथ इंडिया में करते हैं, नॉर्थ इंडियंस ज्यादा नहीं, फूल नहीं लगाते बालों में, लगाते हैं नहीं। तो जो भी इस भौतिक संसार में दिखता है, पहले आप ये सोचिए कि ये जो वस्तु है ये पंच महाभूत से ही बना है, पहला विषय। दूसरा, भगवान ने ये सब विषयों को क्यों बनाया, सबको भगवान की सेवा में उपयोग करने के लिए बनाया। अभी मैं इस वस्तु को कैसे उपयोग करूं भगवान की सेवा में, ये सोचना है। और जब हम दूसरे व्यक्तियों को, मनुष्यों को देखते हैं तो उनका शरीर को मत देखिए, हम सिर्फ शरीर को ही देखते हैं, शरीर से आगे जाते ही नहीं। शरीर के पीछे है आत्मा, अंदर है आत्मा, हमको आत्मा को देखना है, लेकिन हम वहां तक पहुंचते ही नहीं। ये क्या बाहर का विषय नहीं है, इस्कॉन में भी यही चलता है। अभी मैं 15 साल इस्कॉन में हूँ, ठीक है, थोड़ा पहले 2-3 साल में थोड़ा मोटा था, तो जो मुझे बहुत सालों के बाद मुझे देखते तो पहले क्या बोलते हो मुझे, प्रभु जी आप तो इतने पतले हो गए। मैं बोलता कुछ और दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, सिर्फ शरीर ही दिख रहा है। और किसी और को देखते और बोलते प्रभु जी आप तो बहुत मोटे हो गए। अरे बाबा, और क्या हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, नहीं, आप वैसे ही रहेंगे तो अच्छा है, हमको यही दिख रहा है। और एक है, हमारे इस्कॉन में हम क्या करते हैं, ऐसे जो लड़के लड़कियां हैं उनका शादी करने के लिए, क्योंकि भक्त ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, अगर आप भक्त से शादी करना है तो हम, हमारा इस्कॉन में एक मैट्रिमोनियल साइट है जहाँ सब रजिस्टर कर सकते हैं। तो लड़का लड़की आके रजिस्टर करेंगे कि मुझे ऐसे लड़का चाहिए, ऐसे लड़की चाहिए। अभी आप सोचिए, ये रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल रिक्वायरमेंट में क्या लिखते हैं लोग। हम रोज क्या सीखते हैं इस्कॉन में कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, दूसरे व्यक्ति में शरीर को मत देखो, आत्मा को देखो। ये सब सुन 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 के फिर वो प्रोफाइल लिखते हैं, रिक्वायरमेंट लिखते हैं वेबसाइट पे। क्या लिखते हैं, जो लड़का है वो लिखता है फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या, लड़की सुंदर होनी चाहिए, ये पहला रिक्वायरमेंट है। और लड़की लिख रहे हैं रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट है लड़की का, नहीं वो तो ठीक है, सैलरी, पैसे वाला होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। क्या सुना, क्या किया, फिर इस्कॉन में आए बैठे, यहां से सुना, यहां से छोड़ दिया। तो ये नहीं है उद्देश्य, ये नहीं है हमारे जीवन में, इस विषय को हमको अपनाना है। तो अगर हम इस भौतिक संसार को इस नए दृष्टि से देखेंगे, पहले तो आपको किसी से कुछ शिकायत ही नहीं हो, क्योंकि अगर किसी से कुछ, हमको कुछ प्रॉब्लम, नुकसान पहुंच रहा है तो हम सोचते हैं कि क्या है ये, क्या चल रहा है, ठीक है वो तो आत्मा है, अभी ये आत्मा मुझे क्यों इतना तकलीफ दे रहा है, नहीं, वो तो आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, दोनों एक ही है, भगवान के अंश है। तो हम बीच में, हमारे बीच में कुछ ऐसे एनिमिटी नहीं है, फिर ये ऐसे क्यों कर रहा है, हाँ फिर मन में आएगा, हाँ ठीक है ये तो मेरा कर्म फल ही होगा, वो तो पोस्टमैन है, मुझे अपना कर्म फल दे रहा है, ठीक है स्वीकार करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से जब हम इस संसार को देखते हैं तो किसी विषय से कुछ हमें दुख तकलीफ कुछ भी नहीं होगा। और जो भी वस्तु से आप आकर्षित हो रहे हैं, पहले सोचिए ये मेरे लिए बना नहीं है, भगवान के लिए बना है। तो सोचिए कि इसको मैं भगवान की सेवा में कैसे लगाऊं। तो इसे करेंगे तो जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। अभी आप सोचिए कि लोगों के जीवन में दुख क्यों है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें ये चाहिए, मिला नहीं। क्यों चाहिए आपको, अपने आनंद के लिए चाहिए।
अगर आपको कुछ चीज भगवान की सेवा के लिए चाहिए, भगवान तो आपको दे देंगे वो कोई प्रॉब्लम नहीं। सच्चे मन से अगर आप सोच रहे कि मुझे मेरे पास नहीं है, मुझे इसको भगवान को अर्पण करेंगे तो इतना अच्छा रहेगा, तो भगवान आपसे आपके हाथ से वो सेवा करवाएगा, आपको दे देगा। क्यों? सब कुछ तो उनके पास ही है ना, उनका ही है सब कुछ, उनको देने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम उस विषय को अपने भोग के लिए उपयोग करने का प्रयास करेंगे, तब मिलेगा नहीं, तब नहीं मिलेगा तो लोग दुखित हो जाते हैं। तो ये पहला विषय है, ठीक है। भौतिक संसार का उद्देश्य है भगवान की सेवा, इसको मत भूलिए जीवन में, ये पहला विषय है। अगले श्लोक अगले हफ्ते हम चर्चा करेंगे कि भगवान बोल रहे अभी आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ, आपको क्यों इस ब्रह्मांड का सृष्टि क्यों की, और आपको क्या करना था लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, इसके बारे में अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। तो जैसे मैंने बताया, ये 3 श्लोक अगर ठीक से हम समझ सकते हैं तो ये हमारा जीवन का परिपूर्णता तक हमें लेके जाएगा। ये 3 श्लोक काफी है, ठीक है, उसको समझना है। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न? सब कुछ क्लियर है? क्या करना है कल दुकान में जाके जब साड़ी देखेंगे तो खरीदना है प्रभु, क्या आपकी, हाँ, जो करना नहीं करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। जो विषय बोलना है वो हम यहाँ बोलेंगे, लेकिन ये थोड़ा टाइम लगता है हमको। अगर हम रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, फिर हमको एहसास होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब तक हम ठीक से ढंग से जप नहीं करेंगे, ये विषय हम यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से छोड़ देंगे, बहुत मुश्किल है समझना। क्योंकि रोज क्या देख रहे हैं हम, आईने में देख रहे हैं, कौन दिख रहा है? ये शरीर ही दिख रहा है। अपने आप को कभी देखा ही नहीं हमने, किसी ने देखा है अपने आप को? अपने आप का मतलब क्या है? आत्मा को देखा है? तो देखते आए इसी शरीर। तो बहुत मुश्किल है सोचना कि नहीं नहीं ये तो मैं नहीं हूं, इसके अंदर जो है वो मैं हूं, तो मुश्किल है। लेकिन अगर हम इस विषय को रोज सुनेंगे तो एक ना एक दिन तो समझ में आ जाएगा। प्रभुपाद जी जब वो विदेश गए थे तो वो 2 ही बातों के बारे, वो विषयों के बारे में बात करते थे, वही रिपीट करते थे। तो क्या विषय के बारे में बोलते थे? एक तो कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, ये पहला विषय। दूसरा, विदेश में एक और प्रॉब्लम था कि लोग सोचते थे कि वही भगवान है, या कोई भगवान ही नहीं है, या भगवान का आवश्यकता ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी एक और विषय के ऊपर बहुत जोर देते थे, वो था कि एक नियंत्रक है, परम नियंत्रक है, उसको भगवान बोलते हैं। आजकल इंडिया में भी ये बोलने का अवसर आ गया है। इतने सारे लोग हैं जो भगवान को मानते नहीं है। मैं कल कहीं एक प्रवचन देने के लिए गया था, तो एक लड़की आई, शायद 21-22 इयर्स की लड़की, तो उनकी माँ लेके आई, उनको बोल रही थी कि प्रभु जी आप उसको कुछ बोलिए, भगवान में कुछ विश्वास ही नहीं रखती है। मैं बोला अरे वाह, नहीं रखती? बोला क्यों नहीं रखती आप भगवान में विश्वास? बोलती है, और मुझसे पूछ रही कि आपने भगवान को देखा है क्या? मैंने बोला नहीं देखा मैंने। फिर क्यों विश्वास कर रहे हैं? ओ ऐसा विषय है, ओके ठीक है। तो मैंने बोला कि आप खाना खा रहे हो? हाँ खा रहे हो। आपने कभी देखा है कि खाना कैसे पच रहा है? किसी ने देखा है? डॉक्टर ने भी नहीं देखा है। तो फिर आप क्यों विश्वास रख रहे हो कि आप कुछ खाना खा रहे हो, आपको पच रहा है, कुछ हो रहा है? आपने देखा नहीं। तो ऐसे नहीं कि सबको देखना ही है। और वो तो स्पेक्स पहन रही थी, तो मैंने बोला थोड़ा आपका स्पेक्स निकालिए। स्पेक्स निकालने के बाद क्या दिखेगा? बोला पढ़िए इसको, दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा है। तो उसका मतलब है जब आपको सही दृष्टि नहीं है तो पढ़ने का विषय भी पढ़ नहीं सकते आप। और अभी आप इससे जो टूटा फूटा आंख है उससे आप भगवान को देखना चाहते हैं, उसके लिए एक और स्पेक्स है, वो स्पेक्स पहनो फिर दिखेंगे भगवान। कौन सा स्पेक्स है वो? भक्ति की स्पेक्स है वो। प्रेमांजनच्चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुणस्वरूपम
गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने। तो जब आंख प्रेम से आंख में आंसू भर गए ऐसे भक्त, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने संत, संत संत का मतलब है भक्त, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जब संत अपने हृदय में देख रहा है तो उनको क्या दिख रहा है? यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। जो श्याम सुंदर है, अचिंत्य गुण और स्वरूप के ये श्याम सुंदर को वो अपने आंखों से, प्रेम भरी आंखों से वो भगवान को अपने हृदय के अंदर देख रहे हैं। इसको हम कैसे मानेंगे? हनुमान जी ने क्या किया? क्या दिखा? प्रूफ है कि उनका इष्ट देव है राम। तो वो जब वो उनकी साड़ी को उन्होंने फाड़ दिया तो क्या दिखा? भगवान राम दिखे। ये हृदय, हृदय में कौन थे? भगवान राम थे। तो यही बोल रहे ब्रह्मा जी। लेकिन उसको देखने के लिए प्रेम की आंख चाहिए, भक्ति की। भक्ति का मतलब है प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम। जो भगवान को प्रेम करता है, भगवान अपने आप को उस जीव के सामने बहिरंग कर लेते हैं, दिखते हैं भगवान। तो ये कुछ अंधविश्वास नहीं है। मैं वही बोल रहा था उस लड़की को कि आप ये भौतिक सृष्टि कैसी हुई, मैंने पूछा तो बोलती है बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी। उसका मतलब कुछ स्फोट हो गया। ठीक है, मैंने बोला किसने बताया आपको? टेक्स्ट बुक में था। तो जो टेक्स्ट बुक को जिसने लिखा उसने देखा क्या बिग बैंग? नहीं देखा ना, क्योंकि वो तो तब जिंदा ही नहीं था। तो फिर क्यों मान रही हो? वो जो विज्ञानी बोल रहे टेक्स्ट बुक में किसी ने लिख दिया टेक्स्ट बुक में, उसको आप स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन जो भगवान से आया हुआ है, वेदों में जो ज्ञान है, उसको स्वीकार करने के लिए आप बोलते नहीं, मैंने देखा नहीं। और वो बोल रहे नहीं, सब कुछ तो मनुष्य ने ही सृष्टि की। ठीक है, वो भी मान लेंगे, सब कुछ मनुष्य ने सृष्टि की। मनुष्य का सृष्टि कब हुई? क्योंकि हम तो विज्ञान ही है ना। विज्ञान कौन है? वो डार्विन ना, एवोल्यूशन थियरी बोला उसने क्या कहा? आपके दादा परदादा कौन थे? बंदर थे। और आपने इतना खुशी खुशी एग्जाम में उसको लिख के पास हो गए कि मेरा परदादा बंदर थे। तो उसके हिसाब से कि मनुष्य तो अभी अभी जन्म लिया है, किससे? बंदर से मनुष्य बन गया है। तो मैंने पूछा ठीक है, आप इसको मानते हो? बोले हाँ मानती हूँ। तो फिर उसके पहले तो मनुष्य नहीं था, फिर क्या कुछ नहीं था क्या संसार में? तो ऐसे ये स्कूल कॉलेज में लोग जाते हैं और कुछ ऐसे टूटा फूटा कुछ ज्ञान पाते हैं और सोचते हैं कि वो भगवान को प्रश्न कर सकते कि भगवान है कि नहीं है। इतना पागल हो गए भारतीय। विदेश में तो ठीक है, उनको कुछ पता नहीं है ना। हम तो जन्म से ही रामकृष्ण बोल के हम जन्म लेते हैं। ऐसे भारत में लोग बोल रहे कि भगवान है, क्यों मानना है? ऐसे परिस्थिति है। तो इसलिए भगवत गीता सबके लिए अत्यावश्यक है। तो प्लीज इसको समझिए, अपने जीवन में अपनाइए और नए दृष्टिकोण। मैं बोलता रहता हूँ कि ज्ञान का उद्देश्य है परिवर्तन। बिना परिवर्तन के ज्ञान का कुछ भी उपयोग नहीं है। हमारे जीवन में बदलाव आएगा तब भी उस ज्ञान का कुछ प्रयोजन हुआ। तो जब श्रवण कर रहे तो उसको हमारे जीवन में अपनाना है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये अपनाना इतना आसान नहीं है। जब तक हम जप नहीं करेंगे, इन विषयों को हम सुन सकते हैं लेकिन उसको जीवन में अप्लाई नहीं कर सकेंगे, बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन जो भक्त जप करेगा रोज, वो जो अपनाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो मिल जाता है। तब ये सब विषय सुनेंगे और स्वीकार कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न? प्रसाद का समय हो गया।
ठीक है, आ गए हमारे कीर्तन वाले। टाइम हो गया, नो कीर्तन। ठीक है, तो हम यही समाप्त करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।